आप सभी भाई बहनों को सादर नमस्कार सहित सुप्रभात। मेरा व्हाट्सएप नंबर 830 32 72 282 है। आप सभी लोग आज थोड़ा सा आश्चर्य में होंगे कि मैं सर्वप्रथम अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों बता रहा हूँ। ठीक है ना, इस बारे में भी अभी चर्चा करेंगे। लेकिन मैं आप सभी लोगों को एक बात के लिए और भी आश्वस्त करना चाहता हूँ कि जो प्रयास आप सभी लोगों के लिए किए जाते हैं वो मेरे स्वयं के प्रयास होते हैं। ठीक है ना, इसमें ज़रूरी यह नहीं कि मैं किसी को सम्मिलित करूं, या ज़रूरी यह नहीं कि मैं किसी से धन की मांग करूं। ये मेरा प्रयास होता है, ये मेरे प्रयासों का अपडेट होता है। अब आप सोचेंगे कि मैंने सर्वप्रथम अपना व्हाट्सएप नंबर क्यों बताया। मैंने व्हाट्सएप नंबर उन तथाकथित सरफिरों को बताया है जो कि कल हमारे पास व्हाट्सएप पे मैसेज किए थे कि दुनियादारी बता रहे थे। देखिए, यूट्यूब का भी अपना एक क्राइटेरिया होता है। ठीक है ना, और सबसे बड़ी चीज़ ये होती है कि कहते नहीं हैं कि सियार के हुकड़ने से शेर नहीं मर जाता है। सीधी सी बात है। ठीक है ना, सियार चाहे जितना भी हुकड़े, गीदड़ चाहे जितना भपकी दे, लेकिन उससे शेर को कोई फ़ायदा नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप सभी लोगों को अगर ये लगता है कि इस चैनल पे ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से हमें ये चैनल देखना चाहिए, या हमारी दी हुई इन्फॉर्मेशन कभी आपको लगता है कि हाँ हमारी समस्याओं का निराकरण इस चैनल पे हो जाता है, आप सादर आमंत्रित हैं। अदरवाइज़ अगर आपको ये चीज़ें लगती हैं कि नहीं, कुछ चीज़ें सही नहीं है, इन्फॉर्मेशन सही नहीं है, तो आप मत देखिए वीडियोस। कौन सा क्या है कि आपको बंदी बना करके दिखाया जा रहा है ना। बंदी बना करके तो दिखाया नहीं जा रहा। हम तो ज़बरदस्ती आपको पकड़ के लाते नहीं कि चल देख वीडियो, ऐसा तो करते नहीं है ना। आप सभी लोगों को अपनी ये इच्छा शक्ति से ये चीज़ें करनी होती हैं। आपको भी लगता है, कुछ उम्मीदें दिखती हैं ना, चाहे वो एज रिलैक्सेशन मतलब एक्स्ट्रा अटेम्प्ट वाले विद्यार्थी 2 एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की मांग कर रहे हो, इतने दिन से माथा रगड़ रहे हो, कुछ मिला कुछ? कम से कम आपकी बातें शासन तक पहुंच तो रही हैं, उनके सामने बातें रखी तो जा रही हैं। एक तो आप खुद ही जो है मतलब सामने आकर के आप उस चीज़ की मांग कर रहे हो और कोई आपका साथ देने के लिए तैयार नहीं, आप घरों से निकलने के लिए तैयार नहीं। कूप मंडूक तो आप बन गए हो। और कोई आपके लिए प्रयास कर रहा है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हो उसको कि आप कभी लोक सेवा आयोग गए ही नहीं हो, ये चीज़ें हैं वो चीज़ें हैं। भाई मेरे, लोक सेवा आयोग कोई जो है हवा नहीं है। ठीक है ना, इसी लोक सेवा आयोग से मेरे घर में, मेरे बड़े पिताजी से लेकर के मेरे स्वयं के घर में एक नहीं 4 4 पीसीएस अधिकारी हैं, इसी लोक सेवा आयोग से। ठीक है ना, मैं लोक सेवा आयोग को तब से जान रहा हूँ जब आप लोग जो है मतलब हाई स्कूल इंटर में पढ़ते थे ना, उस समय मैं कक्षा 4 5 में था, तब भी मैं जानता था कि हाँ लोक सेवा आयोग जैसी कोई संस्था होती है जिसमें उत्तर प्रदेश की सबसे टॉप क्लास की नौकरी दी जाती है। ठीक, मेरे एक भाई जो है वो 1999 में पीसीएस हुए हैं। एक भाई मेरा, मेरे सगे भाई, कजिन वजिन कुछ भी नहीं, मेरे सगे भाई 2009 में पीसीएस हुए एआरटीओ की पोस्ट पे। एक भाई हमारे जो है असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ सेल टैक्स हैं, व्यापार कर कमिश्नर। तो मैं लोक सेवा आयोग को उस समय से जान रहा हूँ। एक भाई हमारे डिप्टी एसपी हैं, चाचा जी के लड़के। ठीक है ना, तो ऐसी चीज़ें नहीं होती हैं। लोक सेवा आयोग को मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो अगर आप लोगों के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ तो ऐसा तो है नहीं कि आपका गर्दन दबा करके आपसे जो मतलब किसी चीज़ की मांग कर रहा हूँ। मैं आपके लिए मैं अपने से प्रयास कर रहा हूँ। मुझे ना तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की ज़रूरत है क्योंकि अभी मेरी एज ओनली 27 ईयर है। ठीक, मुझे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की भी आवश्यकता नहीं है, और ना ही मुझे जो है किसी भी मुद्दे पे भटकने या भूलने की आवश्यकता है। मैं स्वयं भी एलिजिबल हूँ, आराम से दे सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मैंने आप सभी लोगों के लिए मांग रखी, इसलिए रखी कि मुझे लगा कि आप सभी लोगों को थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, ताकि हमारे जो सीनियर भाई बहन हैं, कहते नहीं कि गंभीरता नहीं है आपके अंदर, गंभीरता क्या, एकदम जो है मुंह लटका करके एकदम गंभीर बन करके बताए तब सही है ना। वो चीज़ें तो हो नहीं सकती हैं।
अपना स्वभाव ही ऐसा है कि मैं जो दिखता हूँ वो मैं हूँ नहीं, और जो मैं हूँ वो मैं दिखता नहीं हूँ। सीधी सी चीज़ है, अपना स्वभाव ही ऐसा है। गंभीरता नहीं होती तो माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड हमको चयनित करके नहीं भेज देता 1000 विद्यार्थियों के बीच में कि जाइए आप पढ़ाइए। सीधी सी बात है। तो गंभीरता अगर आपके अंदर होती तो आप अपने लिए एफर्ट करने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए आप ऐसी टिप्पणियां बिल्कुल नहीं करते। अब मैं जानता हूं ये अराजक तत्व हैं, फ्रस्ट्रेट हैं, क्योंकि ये 40 साल तक तो कुछ कर नहीं पाए हैं। अब उनको ये लगता है कि मतलब हमारे मुंह से निकला और तुरंत हमको मिल जाए, मतलब मुख्यमंत्री जो है जेब में रखे हैं, तुरंत निकाले और तुरंत जो है मतलब उनसे आदेश करवा लिए। इन लोगों की मेंटलिटी यही होती है, इसीलिए इनका फ्रस्ट्रेशन और तो कहीं निकल नहीं सकता। घर परिवार में अगर बोलेंगे तो 4 बात और सुनेंगे, तो इनका फ्रस्ट्रेशन सोशल मीडिया पे निकलता है, जितनी भी फ्रस्ट्रेशन है इनकी। रही बात कोविड काल के लिए, तो ये मांग आप सभी लोगों की जायज़ है, जायज़ है, इसीलिए उठाया गया है, इसीलिए आपको सपोर्ट किया जा रहा है, इसीलिए आपके लिए प्रयास किया जा रहा है। लेकिन इस मांग में अगर कहीं थोड़ी सी अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो दिक्कत यूपीएससी से आ रही है। अगर वहाँ पे एक्स्ट्रा अटेम्प्ट आईएएस में दे दिए होते तो यहाँ पे ऑटोमेटिक मिल जाता। यही चीज़ें आप सभी लोगों की दिक्कत का सबब बन रही हैं, ठीक है ना। और ऐसी भी चीज़ें नहीं हैं कि आप सभी लोगों को लिए सारे दरवाजे बंद हो गए, सारे रास्ते बंद हो गए। अब विद्यार्थी कह रहे हैं कि हमको पीसीएस में अगर मिल जाए तो हमको एलटी ग्रेड जीआईसी में भी चाहिए, हमें खंड शिक्षा अधिकारी में भी चाहिए, है ना। मांगे तो हर जगह चलेंगी, क्योंकि भाई अब ये सारे विज्ञापन तो आने वाले हैं। तो इन सभी विज्ञापनों में अगर एज रिलैक्सेशन की मांग की जाएगी तो पता लगे कि गवर्नमेंट का सिस्टम यही चलता रहेगा, भैया एज रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन। अभी देखिए आपका यूपी कांस्टेबल आया, उसमें 3 वर्ष लड़ करके ले लिया गया। अब यूपी एसआई की वैकेंसी आने वाली है, उसमें भी मांग करेंगे विद्यार्थी और देना पड़ेगा गवर्नमेंट को, है ना। तो इन्हीं सारी चीज़ों के लिए आप लोगों के लिए अगर कोई प्रयास कर रहा है तो फालतू की कोर का लफाजी से बचिए, ठीक है ना। अगर आप समझते हैं कि फेकू इंसान है, झूठ बोलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो मैं एक बात के लिए आप लोगों को स्पष्टीकरण दे देना चाहता हूँ, ठीक है ना। मैं क्या हूँ, मैं कहाँ तक जा सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, वो मैं भी जानता हूँ और हमारे चाहने वाले भी जानते हैं, ठीक है ना। वो सभी जानते हैं और मेरी अंतरात्मा भी जानती है कि मैं क्या हूँ, ठीक, उसमें कोई वो नहीं है। मैं अपनी क्षमता का इस्तेमाल या अपने एफर्ट का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विद्यार्थी कल्याण के लिए लगाता हूँ, सीधी सी बात है, ठीक है ना। और जो मुझे करीब से जानते हैं वो विद्यार्थी भी जानते हैं कि मैं रात्रि में कितना सोता हूँ, कितनी देर मैं बाहर रहता हूँ, कितने बजे मैं घर पे आता हूँ। ये सारी चीज़ें उन लोगों को पूरी अपडेट होती है कि हाँ भैया आज बाहर हैं, भैया कितने बजे घर पे आते हैं, ठंडी हो, गर्मी हो, बरसात हो। जिस गर्मी में आप सभी लोग 2 मिनट के लिए भी धूप में निकलना पसंद नहीं करोगे, उस गर्मी में मैं 250-250 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाता हूँ। हो गया, अपनी अपनी कैपेसिटी होती है, अपनी अपनी मेंटलिटी होती है। आज तक किसी भी विद्यार्थी के लिए अगर कोई समस्या उन्होंने हमें प्रेषित की है तो हमने उसके लिए पूरे प्राणपण से प्रयास किए हैं। लेकिन आप सभी लोगों के लिए ऐसा नहीं है कि इसमें बहुत से विद्यार्थी लाभान्वित होंगे। एज रिलैक्सेशन या एक्स्ट्रा अटेम्प्ट ये कुछ विद्यार्थियों की मांग है, ठीक है ना। आपसे बड़े बड़े एज के हमारे भाई बहन हैं, ठीक है ना, आपसे बड़े बड़े एज के हमारे भाई बहन हैं। और भाई वो रियल में अधिकारी हैं, रियलिटी में अधिकारी, वास्तविकता में अभी प्रेजेंट टाइम में उत्तर प्रदेश में कार्यरत हैं। वो उनकी जब मतलब मैं गंभीरता देखता हूं, उनके बात करने का तरीका मैं देखता हूं, तो मुझे लगता है कि हाँ पीसीएस अधिकारी होते कैसे हैं या डिप्टी एसपी या सीओ होते कैसे हैं। तब समझ में आता है कि हाँ किस तरीके की मेंटेलिटी होती है, किस तरीके का प्रोफेशन होता है, किस तरीके की गंभीरता होती है, किस तरीके का बात करने का एटीट्यूड होता है, वो सब समझ में आ जाता है। आप लोग तो फ्रस्ट्रेट हो,
फ्रस्ट्रेशन आपका कहीं और नहीं निकल रहा है तो आप ग्रुप में निकालते हो, फ्रस्ट्रेशन कहीं नहीं निकल रहा है तो आप किसी के व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करते हो, फ्रस्ट्रेशन कहीं निकल रहा है तो आप वीडियोस के कमेंट में जाकर के बकवास करते हो। यही सारी चीज़ें चलती हैं, क्योंकि आपको खुद ही पता है कि हमारा करियर तो तबाह हो चुका है, ख़त्म हो गया, आप कुछ बचे ही नहीं है, तो यही फ्रस्ट्रेशन निकाल लिया जाए। और चैनल पे स्ट्राइक, ये करना वो करना, करके देख लो। कोई इलीगल चीज़ें सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर चल रही हैं क्या? ये चैनल मेरी तपस्या का परिणाम है, मेरे चाहने वालों की तपस्या का परिणाम है, मेरे अपनों की तपस्या का परिणाम है, ठीक है ना। इस चैनल को शून्य से शिखर पे पहुंचाने के लिए मेरे अपनों ने मेरा बहुत साथ दिया है, चाहे वो टीम गाजीपुर हो, चाहे वो टीम बनारस हो, चाहे वो टीम नोएडा हो, चाहे वो टीम मेरठ हो। सभी विद्यार्थियों ने, सभी भाई बहनों ने प्राणपण से इस चैनल को सपोर्ट किया है। और ऐसा नहीं है कि उनको हमने जो है मतलब किसी तरीके का कोई सहयोग या सपोर्ट किया है, बस उनकी समस्याओं का हमने निराकरण कराया, वो भी पूरे प्राणपण से कराया है। और जब उनकी समस्याओं का निराकरण हो गया तब जाकर के उनको यकीन हो चला, भरोसा हो चला कि हाँ, वास्तविकता में अगर कहीं हमको जो है मतलब कुछ मिल सकता है वो सार्थक भैया के पास मिल सकता है, जो कि हमारी बातों को एक छोटे से व्हाट्सएप के मैसेज को भी तुरंत रिप्लाई करते हैं। तो विश्वास भरोसा अपनों पे ही होता है। वही विश्वास भरोसा लेकर के हम आप सभी लोगों के बीच में आते हैं, आप सभी लोगों से बातें करते हैं, आपकी समस्याओं को सुनते हैं, उसको अधिकारियों तक, शासन प्रशासन तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, और आप सभी लोग हमारा ही जो है पजामा खींच रहे हो। गंभीरता नहीं है। अब कैसी गंभीरता करें? माथे पे सिकल ला लें, चेहरा एकदम लाल कर लें, आंखों में आंसू भर लें, तब गंभीरता दिखेगी। आवाज़ में थोड़ी घरघराहट कर लें, तब गंभीरता दिखेगी। तो इस तरीके की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और रही बात एक्स्ट्रा अटेम्प्ट की, जाओ ले लो। अब कोई प्रयास नहीं होगा एक्स्ट्रा अटेम्प्ट के लिए, कोई प्रयास नहीं, कोई अपडेट नहीं, सीधी सी बात है, ले लीजिए एक्स्ट्रा अटेम्प्ट। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। फटाफट आप सभी लोग सारी अपडेट देंगे। आप सभी लोगों के लिए कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, और जो बातें आप सभी लोगों को जान लेनी अत्यंत आवश्यक है। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए, तो एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता पे सबसे बड़ा पेच अगर इस समय है, वो पेच है आप सभी लोगों की टीजीटी की नियमावली। यही टीजीटी की नियमावली सरदर्द बन गई है, ठीक है ना। और इस पे निर्णय होने के बाद, क्योंकि लोक सेवा आयोग एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को 2 चरणों में करवाना चाहता है, ठीक है। उनके जो मतलब जो शेड्यूल है उसमें कहीं भी 1 ईयर एग्जाम में एलटी ग्रेड फिट नहीं बैठ रही, ठीक है ना। बात यहीं पे आके अटक रही है। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमें लगता है कि अब डायरेक्ट माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय से ही कुछ हो पाएगा, क्योंकि उधर से ही क्लेरिफिकेशन होना है। और यदि शासन इस चीज़ को एग्री करे, यदि शासन इस चीज़ को जो है एक्सप्लेन करे कि नहीं, इसको 1 ईयर पे ही कराइए, जैसे टीजीटी होगी वैसे एलटी कराइए, एलटी की नियमावली को टीजीटी से जो है मर्ज कर दीजिए, उसी तरीके से आपको एलिजिबिलिटी रखनी है, इन सारी चीज़ों को लेकर के तभी कुछ हो सकता है। तो इसके लिए भी प्रयास किया जा रहा है। शुरुआत करते हैं, और एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता के लिए दबाव बनाया जाएगा हर हाल में विज्ञापन के लिए। और हमारे जो भाई बहन चाहते हैं कि लोक सेवा आयोग से आए, जी हाँ, लोक सेवा आयोग से ही आएगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है ना। क्योंकि यह अपनी ही सूचना थी कि इस भर्ती को शिक्षा सेवा चयन आयोग को दिया जा सकता है, लेकिन आप लोग चिंतित मत होइए, अभी ऐसा कोई भी डिसीजन नहीं हुआ है। कल की जो सबसे बड़े मुद्दा थे वो एलटी ग्रेड जीआईसी का विज्ञापन ही था और एग्ज़ाम का शेड्यूल ही था, लेकिन 6 बोर्ड बनाए गए थे पीसीएस के साक्षात्कार के लिए, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ है कि साक्षात्कार ही आप सभी लोगों का इतने टाइम तक चला। 6 बजे की मीटिंग ऑर्गेनाइज की गई थी, और हमें नहीं लगता है कि मतलब कोई मीटिंग वगैरह जो मतलब हो पाई है, क्योंकि समय ज़्यादा हो गया था, इसलिए कोई भी मीटिंग वहाँ पे नहीं ऑर्गेनाइज हो पाई। ये मीटिंग आप सभी लोगों की अब शनिवार को होगी, और यही एक मुद्दा है, यही एकमात्र मुद्दा है कि आप सभी लोगों की एलटी ग्रेड को एक चरण में कराया जाए, ठीक है ना। ये विद्यार्थियों की भी मांग है, ये विद्यार्थी भी यही चाहते हैं। क्या आप लोग चाहते हैं क्या कि एलटी ग्रेड 2 चरण में हो?
क्योंकि बहुत से विद्यार्थी कमेंट करके भी पूछते भैया एलटी में प्री और मेंस होगा क्या। तो अभी तो फिलहाल ऐसी चीज़ें नहीं है, क्योंकि एलटी ग्रेड के समकक्ष ही टीजीटी है। मान लो चलो ठीक है, वो अर्धशासकीय है, ये शासकीय है, बस यही फर्क है ना, ग्रेड पे वो में थोड़ा थोड़ा अंतर हो जाता है, लेकिन सिलेबसवा और कोर्सवा जो है तो वही पढ़ाते हैं, वही शिक्षक वो दोनों वही चीज़ें पढ़ाते हैं ना। तब बात यहीं पे आके फंस जाती है। तो इन तमाम मुद्दों को लेकर के अभी वार्ताएं चल रही हैं, और ये वार्ता आप सभी लोगों को ये जान लीजिए कि 15 जनवरी के पहले पहले इसको क्लियर करना ही पड़ेगा, क्योंकि 15 जनवरी पहले इनको विज्ञापन देना है, आवेदन स्टार्ट करना है। बातें क्लियर होंगी, स्पष्ट होंगी, और आप सभी लोगों से भी सहयोग की हमें परम आवश्यकता पड़ेगी। आप लोग सहयोग करेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि आपका सहयोग हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं होता है, ठीक है ना। तो एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए अब जो भी प्रयास बन पड़ेंगे, चाहे वो अधिकारी लेवल पे, चाहे वो शासन लेवल पे, वो प्रयास किए जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। और जो भी विवाद है आपके टीजीटी की नियमावली को लेकर के, जो भी विवाद है आप सभी लोगों के एलटी की नियमावली को लेकर के, कि एलटी ग्रेड को 1 चरण में कराया जाए, 2 चरण में कराया जाए, देखना दिलचस्प है। टीजीटी आपकी 1 चरण में हो रही है, चलो ठीक है कि एलटी की चीज़ों को टीजीटी और पीजीटी में अप्लाई कर दिया गया कि भैया वहाँ पे भी जीएस था, यहाँ पे भी जीएस कर दिया गया। ये परिवर्तन हुआ। सबसे पहले इन्फॉर्मेशन किसने दिया था आपको? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ने। कभी किसी ने चर्चा की थी इस बात की कि शिक्षा सेवा चयन आयोग बनेगा, माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड भंग हो जाएगा? किसी ने बताया था? सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट ने बताया आप सभी लोगों को। उसके बाद टीजीटी पीजीटी में के सिलेबस में चेंजेस होगा, आप लोगों को जीएस देखने के लिए मिल सकता है, उठा करके देख लीजिए हमारी वीडियोस को, सबसे पहले इसी चैनल में बताया था। परिवर्तन हो गया, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल में बताया था। ऐसी अगर फेरिस्त हम गिनाने लगेंगे हमारी सूचनाओं की, तो आप सभी लोगों को भी लगेगा कि हाँ वास्तविकता में क्या चीज़ें हैं। वीडियोस हमारी सारी पड़ी हुई हैं। इसलिए एलटी ग्रेड अब जीआईसी प्रवक्ता के लिए जिस तरीके का एफर्ट होना चाहिए, जिस तरीके की मेहनत होनी चाहिए, अब वो सारी चीज़ें आप लोगों के लिए 100% की जाएंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। हम अपना 100% देंगे, आप सभी लोग 100% नहीं दे सकते तो आप लोग केवल 20% दीजिए, अपना मॉरल सपोर्ट दीजिए। नो इकोनॉमिकल सपोर्ट, ओनली मॉरल सपोर्ट, ठीक है ना। हमको किसी भी तरीके की कोई भी इकोनॉमिकल सपोर्ट की कोई आवश्यकता नहीं। आप सभी लोगों के आशीर्वाद, शुभकामनाओं से, माता पिता के आशीर्वाद से हमने वो सब कुछ हासिल कर रखा है जो कि एक आम अभ्यर्थी, एक आम व्यक्ति की जीवन की अपेक्षाएं होती है, आकांक्षाएं होती हैं, वो सब कुछ है मेरे पास। बस आप सभी लोगों का मॉरल सपोर्ट चाहिए। रही बात आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता को लेकर के, तो अब चाहे माध्यमिक शिक्षा विभाग के बड़े से बड़े अधिकारी हों, चाहे माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय हो, चाहे वो आपका कार्मिक विभाग हो, कहीं से भी जो भी चीज़ें आप लोगों के लिए पॉसिबल होंगी वो चीज़ें की जाएंगी, चाहे वो जनप्रतिनिधियों के माध्यम से, चाहे वो आपके अधिकारियों के माध्यम से। आप लोगों की समस्याओं का निराकरण होगा, 100% होगा। अब हम प्रयास करेंगे। अभी तक तो टीम के सदस्य एक्टिव थे, हम भी जाते थे, लेकिन अब सारी चीज़ों की जिम्मेदारी सार्थक भैया उठाएंगे। हम करेंगे इस चीज़ के लिए, निश्चिंत रहें इसके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके शिक्षा सेवा चयन आयोग को लेकर के। बहुत सी भ्रांतियां फैली हुई हैं कि शिक्षा सेवा चयन आयोग या एलटी ग्रेड जीआईसी या आपका टीजीटी पीजीटी चुनाव बाद, यही सारी चीज़ें सुनने के लिए मिल रही हैं। चुनाव तो अभी होने से रहा, चुनाव तो आप सभी लोगों का मार्च में डिक्लेयर होगा। हाँ, मानते हैं कि जो रूलिंग पार्टी है, इनकी जो पहली लिस्ट है 160 कैंडिडेट की, ये लिस्ट आप सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा 22 जनवरी के बाद कभी भी देखने के लिए मिल सकती है, ठीक है ना। ये अपने प्रत्याशियों की सूची जारी करना शुरू कर देंगे, लेकिन चुनाव की उद्घोषणा आप सभी लोगों को मार्च में ही देखने के लिए मिलेगी। मान चलिए बोर्ड परीक्षा के बाद शेड्यूल आ गया शिक्षा सेवा चयन आयोग का, लोक सेवा आयोग का, तो जाहिर सी बात है वो प्रक्रियाएं आप लोगों की प्रभावित नहीं होंगी। विज्ञापन आएंगे,
परीक्षाएं होंगी और उसके लिए छोटा सा बस परमिशन लेने की आवश्यकता पड़ेगी, वो हो जाएगा। ठीक है, तो मेन मुद्दा है इस समय विज्ञापन और एग्जाम शेड्यूल को जारी करवाना। दूसरा मुद्दा है शिक्षा सेवा चयन आयोग को हर हाल हर कीमत में 26 जनवरी के पहले पहले अस्तित्व में लाना। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा है कि एलटी ग्रेड जीआईसी प्रवक्ता को टीजीटी की ही नियमावली पर फॉलोअप करवाना और एक चरण में उसकी परीक्षा हो। इन तमाम मुद्दों को लेकर के अब प्रयास शुरू हो रहे हैं। हम सभी लोग पूरे प्राणपण से इसमें जुटेंगे। लोक सेवा आयोग ही इस विज्ञापन को जारी करे, लोक सेवा आयोग ही इस परीक्षा को करवाए, ये तमाम चीजें। ठीक है ना? तो आप सभी लोग चिंतित बिल्कुल ना हो, निश्चिंत बेफिक्र रहें। चैनल को आप सभी लोगों के सपोर्ट और स्नेह की परम आवश्यकता है। और आप सभी लोगों ने देखा होगा कि जिस तरीके की निराशा विद्यार्थियों में है, वो निराशा जाहिर सी बात है कि आप सभी लोगों के लिए भी थोड़ा सा घातक है। निराश बिल्कुल मत होइए, पॉजिटिव अप्रोच के साथ आप सभी लोग आगे बढ़िए। अपना इंटेंट बिल्कुल भी चेंज मत करिए, ऐसा लगे कि जैसे कल परीक्षा होने वाली है, ऐसी पढ़ाई करिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपको हमारे नोट्स चाहिए तो 830 32 72 282 इस व्हाट्सएप नंबर पर आप इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे आपके एक और महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर के, जो कि संबंधित है आपका 12,460 को लेकर के। कुछ विद्यार्थियों ने भाई इस पर आपत्ति दर्ज कराई थी और सर्वोच्च न्यायालय ने इनकी ज्वाइनिंग पर रोक लगा दी है। अब ज्वाइनिंग लेटर मिलने के बाद भी इनकी ज्वाइनिंग पर रोक लग गई है। तो अभी आप सभी लोगों को थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। 2 फरवरी तक का इंतज़ार आप लोगों का बढ़ गया है। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि टीजीटी पीजीटी 2016-2021 के विद्यार्थियों के लिए भी अब रास्ते खुलने चल रहे हैं। और कुछ भाइयों ने हमसे पूछा था कि एलटी ग्रेड 2018 की 3rd वेटिंग लिस्ट कब तक आएगी। 3rd वेटिंग लिस्ट के बारे में फिलहाल तो अभी उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग में किसी भी प्रकार की कोई भी इंफॉर्मेशन उपलब्ध नहीं है। भले ही कुछ लोग कह रहे हैं कि कार्य चल रहा है और ये प्रतीक्षा सूची किसी भी वक्त जारी हो सकती है, लेकिन जहाँ तक हमारे सूत्र बता रहे हैं, ठीक है ना, अभी इस पे न तो माध्यमिक शिक्षा मंत्रालय ने कोई स्वीकृति दी है और न ही किसी प्रकार की कोई चर्चा है। मान सकते हैं कि भाई जो प्रतियोगी संगठनों से जुड़े हुए हमारे भाई बहन हैं, हो सकता है कि उनको कोई इन्फॉर्मेशन मिली हो, लेकिन अभी फ़िलहाल तो हमारे पास ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। हाँ, इतनी चीज़ें ज़रूर हैं कि हम आपके लिए इसकी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे कि प्रामाणिक सूचना हमें प्राप्त हो सके कि आखिर एलटी ग्रेड 3rd वेटिंग लिस्ट को लेकर के क्या कुछ चीज़ें चल रही हैं। अभी क्या ज्वाइनिंग भी शायद विद्यार्थियों की नहीं हो पा रही है, जो 2018 के 2nd वेटिंग लिस्ट के विद्यार्थी थे, उनकी ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही।